हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके की क्लास। और ये हमारी क्लास 19 है और इससे पहले हम 18 क्लासेस ही कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? तो किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? तो यह किया था औरंगजेब ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, औरंगजेब। औरंगजेब ये कौन था? तो औरंगजेब यह मुगल साम्राज्य का शासक, ठीक है, शासक था, ठीक है, मुगल बादशाह था औरंगजेब। औरंगजेब इसने 1658 से 1707 तक शासन किया और यह शाहजहां का बेटा था, ठीक है। औरंगजेब यह शाहजहां का बेटा था, ठीक है। और इसका पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था मुहीउद्दीन मोहम्मद, ठीक है। ये इसका पूरा नाम था औरंगजेब का। औरंगजेब इसने कौन से युद्ध किए थे? तो इसने युद्ध किया था सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है। सामूगढ़ का युद्ध ये हुआ था 1658 में, ठीक है ना। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था। और फिर उसके बाद खजवा का युद्ध, ठीक है। खजवा का युद्ध तो ये हुआ था 1659 में, ठीक है। 1658 में सामूगढ़ का युद्ध और खजवा का युद्ध हुआ था 1659 में, ठीक है। औरंगजेब इसने किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया? तो औरंगजेब इसने मोती मस्जिद बनवाई, ठीक है, मोती मस्जिद बनवाई इसने दिल्ली में, ठीक है। इसने बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया, बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया जो कि लाहौर में है। और इसने बीबी का मकबरा बनवाया, ठीक है ना, बीबी का मकबरा बनवाया था। कहाँ पर? तो ये बनवाया था औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद में, ठीक है। फिर अब हम बात करें हुमायूं की। तो हुमायूं इसका पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। नसीरुद्दीन मोहम्मद ये हुमायूं का नाम था, ठीक है। हुमायूं यह बाबर का बेटा था, ठीक है, बाबर का बेटा था हुमायूं इसने 1530 से 1540 तक शासन किया, ठीक है। 1530 से 1540 तक शासन किया था हुमायूं ने और यह बाबर का बेटा था। हुमायूं इसने किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया था? तो इसने एक किले का निर्माण करवाया था दिल्ली में एक किले का निर्माण करवाया था जो इसका नाम था दीन पनाह, ठीक है। दीन पनाह इसका नाम था, इस किले का नाम, जो कि हुमायूं ने बनवाया था, ठीक है। हुमायूं इसने कौन कौन से युद्ध किए थे? तो इसने युद्ध किए थे चौसा का युद्ध, ठीक है, चौसा का युद्ध। फिर उसने किया था कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। फिर उसके बाद सरहिंद का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1538 में, ठीक है। 1538 में चौसा का युद्ध हुआ था। ये हुआ था शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच, ठीक है। शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच हुआ था जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और हुमायूं हार गया था। फिर उसके बाद कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था। तो ये हुआ था 1539 में। यह भी हुआ था शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच। तो इसमें भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और हुमायूं इस युद्ध को हारने के बाद इसने भारत छोड़ दिया था, ठीक है।
फिर उसके बाद सरहिंद का युद्ध, तो ये हुआ था 1555 में, और ये हुआ था हुमायूं वर्सेस सिकंदर, हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूरी के बीच ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई थी, जिसके बाद इसने दिल्ली और आगरा पर पुनः शासन किया था। ठीक है, तो इसलिए हुमायूं को माना जाता है कि 1530 से 1540 तक, और बाद में 1555 से 1556 तक इसने शासन किया था हुमायूं ने। ओके, और हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा ये इनकी बेगम ने बनवाया था। ठीक है, फिर अब हम बात करें शाहजहां। तो शाहजहां यह जहांगीर का बेटा था। ठीक है, जहांगीर का बेटा था शाहजहां इसने 1628 से 1658 तक शासन किया था। ठीक है, 1628 से 1658 तक शासन किया था। ठीक है, शाहजहां इसने किन चीज़ों का निर्माण करवाया था? तो इसने निर्माण करवाया था ताजमहल का। ठीक है, ताजमहल इसका महत्वपूर्ण निर्माण है, जो कि इसने अपनी बेगम की याद में बनवाया था। ठीक है ना, बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। ठीक है, मुमताज़ की याद में बनवाया था इसने ताजमहल। फिर इसके अलावा इसने आगरा का किला बनवाया। ठीक है, आगरा का किला बनवाया, और इसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किया। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किया था, और इसने मोती मस्जिद का निर्माण किया था। ठीक है ना, मोती मस्जिद का निर्माण किया था कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है ना, ओके। फिर बात करें हम बाबर की। ठीक है, बात करें हम बाबर की। ठीक है, फिर हम बात करें बाबर की, तो बाबर यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर इसने 1526 से 1530 तक शासन किया था। ठीक है, 1526 से 1530 तक शासन किया बाबर इसने पानीपत का पहला युद्ध किया था। ठीक है ना, पानीपत का पहला युद्ध किया था इसने 1526 में। और ये युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध, तो ये हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के बाद ही बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है ना, पानीपत का पहला युद्ध होने के बाद, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, और इसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, फिर बात करें हम यहाँ पे अगर बाबर के युद्धों की, तो बाबर ने कौन कौन से युद्ध किए हैं, तो उसकी ट्रिक है, और ट्रिक के ज़रिए आप याद करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा, तो आप ट्रिक से ही याद कीजिए। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध तो ये हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध ये हुआ था 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच। फिर खाना खाया से खानवा का युद्ध, तो ये हुआ था 1527 में। ये हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच। फिर उसके बाद चांद देखा से चंदेरी का युद्ध चंदेरी का युद्ध ये हुआ था 1528 में, और ये हुआ था बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच।
फिर उसके बाद घर गया से घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध ये हुआ था 1529 में। ये हुआ था बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था और मर गया था। तो 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी बाबर की, ठीक है। फिर बात करें बाबर ने कौन सी बाबर की आत्मकथा कौन सी है? आत्मकथा। तो बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, ठीक है। बाबरनामा यह बाबर के द्वारा लिखी गई उसकी आत्मकथा थी, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बुद्ध की जीवनी। बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि अश्वघोष के शासक के दरबार में रहते थे। तो बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि अश्वघोष यह किस शासक के दरबार में रहते थे? तो यह रहते थे कनिष्क के दरबार में। राइट आंसर है ऑप्शन सी कनिष्क। कनिष्क यह कौन था? तो कनिष्क यह कुषाण वंश का राजा था, ठीक है। कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। कनिष्क इसने चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी, ठीक है ना। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, ठीक है ना। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। एक मिनट, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था कनिष्क ने, ठीक है। फिर बात करें हम यहाँ पे अब अशोक। तो अशोक ये कौन था? अशोक ये है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था। बिंदुसार का बेटा था अशोक। अशोक यह मौर्य साम्राज्य का शासक था, ठीक है। अशोक इसने कलिंग का युद्ध किया था। कलिंग का युद्ध यह 261 ईस्वी में इसने किया था, ठीक है। तो यह किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था अशोक वर्सेस खारवेल नरेश के बीच, ठीक है। खारवेल नरेश के बीच ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध के बाद अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। उपगुप्त से प्रभावित होकर इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है ना। अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था कलिंग युद्ध के बाद, जिसके कारण इन्होंने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर बात करें अब हम बिंदुसार। तो बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। इसे अमित्र घात की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। अमित्र घात की उपाधि इसे दी गई थी बिंदुसार को। फिर गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। तो यह सातवाहन वंश का राजा था, ठीक है ना। सातवाहन वंश का यह राजा था, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट है ई कृष्णा अय्यर किस प्रकार के नृत्य से संबंधित हैं? तो ई कृष्णा अय्यर यह किस प्रकार के नृत्य से संबंधित हैं? तो यह संबंधित है भरतनाट्यम से। ओके राइट आंसर है ऑप्शन डी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। फिर बात करें कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी यह शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। उड़ीसी यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कथक यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और उसके अलावा कथकली यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। फिर है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया यह असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। 8 शास्त्रीय नृत्य और मैंने 8 के 8 आपको बता दिए, ठीक है। और ई कृष्णा ये किस प्रकार के नृत्य संबंधित है? तो यह संबंधित है भरतनाट्यम से। ओके चलिए नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस दांडी मार्च।
तो महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन से सही युग में है, सुभाष चंद्र बोस ये दांडी मार्च से, तो ये गलत है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है केवल एक, ठीक है। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन से सही युग में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। और हम बात करें दांडी मार्च, दांडी मार्च इसे नमक मार्च, नमक कानून, दांडी सत्याग्रह इन नामों से इसे जाना जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ये कब तक चला था? तो यह चले थे 6 अप्रैल 1930 तक यह चला था, ठीक है। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से दांडी नवसार तक यह यात्रा चली थी, ठीक है। साबरमती आश्रम से दांडी नवसार तक यह यात्रा चली थी। 24 दिन की यह यात्रा थी, जिसमें महात्मा गांधी अपने 72 अनुयायियों के साथ 240 मील चले थे, ठीक है। 240 मील ये यात्रा की थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता। और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनः गठन किया था, ठीक है ना। आज़ाद हिंद फौज का पुनः गठन किया था, ठीक है। और इन्होंने नारा भी दिया था जय हिंद का, ठीक है, जो कि एक राष्ट्रीय नारा बन गया है। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? तो इन्हें महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर, साबरमती का संत, इन सभी नामों से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी ने कौन कौन सी पत्रिकाएं चलवाई? तो इन्होंने चलवाई नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। और इसके तो इन्होंने पुस्तकें तो हिंद स्वराज, गोखले माय पॉलिटिकल्स, गुरु, मेरे सपनों का भारत, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पुस्तकें थी, ठीक है ना, महात्मा गांधी की, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, तो इसलिए आज मैंने लिख के नहीं बताई हैं आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है 1719 से 1748 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम क्या था? तो 1719 से 1748 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम, तो इनका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। फिर बात करें लाख बख्श, ये किसका नाम है? तो लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक यह गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा से ली गई है। तो भारत में के संविधान में पंचवर्षीय योजना यह किसकी अवधारणा से ली गई है, कहाँ की? तो यह ली गई है रूस से, ठीक है। इसके अलावा रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। फिर हम बात करें इंग्लैंड से क्या लिया गया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका से और जर्मनी से, ठीक है ना। तो कौन सी अवधारणा इनसे ली गई है? तो ये आगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिए हैं, मैंने यहाँ पे आपको पूरे डिटेल दिए, ठीक है ना, कि ब्रिटेन से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान और जर्मनी से लिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है, ठीक है। तो बिंदुसार यह किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार यह मौर्य वंश का शासक था। कनिष्क यह कुषाण वंश का शासक। गौतमीपुत्र सातकर्णी तो यह सातवाहन का शासक। और पुलकेशिन द्वितीय तो यह चालुक्य वंश का शासक था। तो यहाँ पे है ए का सेकंड,
बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। तो सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, फोर। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4 ए का है। सेकंड बिंदुसार मौर्य वंश का, कनिष्क कुषाण वंश का, गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का, ठीक है, संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, यह मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर मामल्लपुरम में कई हिंदू स्मारकों में से एक है। वह कौन सा मंदिर है? तो जो वह मंदिर जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, तो ये कौन सा मंदिर है जो कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर मामल्लपुरम में कई हिंदू स्मारकों में से एक है? तो ये है सौर मंदिर। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपिता के चुनाव में भाग नहीं लेगा? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। तो यह भाग नहीं लेगा राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? तो किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 16 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, इसके अलावा कर्नाटक में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? असम में कौन से राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में और उड़ीसा में, ठीक है। तो कर्नाटक में कितने? 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं और उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो आप इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जट जटिन झिझियन नृत्य डैश के लोकप्रिय लोक नृत्य हैं। तो जट जटिन झिझियन नृत्य यह किसके लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो यह लोकप्रिय नृत्य है बिहार का, ठीक है ना। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जट जटिन झिझियन नृत्य यह बिहार का लोकप्रिय लोक नृत्य है। ओके नेक्स्ट है, और यहाँ पे बिहार के नृत्य दिए गए हैं, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के और गुजरात के, ठीक है ना। तो जो प्रसिद्ध नृत्य है वही यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने नोट में लिख लीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट है, सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही बुरी सामाजिक प्रथाओं को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए डैश की शुरुआत की गई थी। तो सिख सुधारकों द्वारा, ठीक है, सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही बुराई सामाजिक प्रथाओं को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए डैश की शुरुआत की गई। तो यह शुरुआत की गई थी अकाली आंदोलन की, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकाली आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो इनमें से किस महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिण अमेरिका में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत के एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है? तो भारत के एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम, तो इसका नाम है मिशन ईशान। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इंडिया द रोड टू रेनेसांस अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया द रोड टू रेनेसांस अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक के लेखक हैं भीमेश्वर चल्ला। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में शासन के स्वरूप का वर्णन करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया गया है? तो भारत में शासन के स्वरूप का वर्णन के लिए
संविधान की प्रस्तावना में किस वाक्यांश का वर्णन प्रयोग नहीं किया गया? तो यह नहीं किया गया है संघीय का। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संघीय का। ठीक है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इन्हें 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है ना, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इन्हें जोड़ा गया है। ठीक है ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को, ठीक है, अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, काला सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा को छूता है? तो काला सागर यह किस देश की सीमा को छूता है? तो यह छूता है यूक्रेन की। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद भारत किसकी अधीनता में आया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद भारत यह किसके अधीनता में आया? तो यह आया था महारानी विक्टोरिया की अधीनता में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, महारानी विक्टोरिया। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना डैश की सिफारिशों पर की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना यह की गई थी बी शिवरामन समिति के सिफारिशों पर। ठीक है, राइट आंसर है बी, शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। ओके, नेक्स्ट है, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मैग्नस कार्लसन यह संबंधित है शतरंज से। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं है भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान, बेरोजगारी भत्ता, सरकार द्वारा निःशुल्क सेवाएं और रक्षा और सुरक्षा सेवाएं। तो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं है, तो यह है बेरोजगारी भत्ता। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र अत्यधिक पूजनीय मंत्र निम्नलिखित में से किसका है? तो गायत्री मंत्र यह अत्यधिक पूजनीय मंत्र है और यह ऋग्वेद का है। ठीक है ना, ऋग्वेद का। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष डैश में शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यह शुरू किया गया था 2005 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को डैश कहा जाता है? तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को अध्यक्ष कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।